अडानी के केस में एक नया मोड़ आ गया अमेरिका में। मोड़ ऐसा आया कि मैं क्या कहूं, पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आई। पूरी मोदी सरकार एक अपराधी को बचाने में लगी रही पूरा साल नहीं 14 महीने। और 14 महीने के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन फिर से न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत कोशिशें की कि गौतम अडानी तक और सागर अडानी तक हमारे समन्स पहुंच जाएं, लेकिन मोदी सरकार ने उसको नहीं पहुंचने दिया। पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और पूरी सरकार खड़ी होगी कि आप मोदी के यार को कैसे समन्स बुला सकते हो, कैसे दे सकते हो, अमेरिका कैसे बुला सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। वो तो मोदी का यार है, यारी हो तो ऐसी, हम तो कहेंगे क्या याराना लगता है ना, बहुत याराना लगता है। और फिर 14 महीने के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका का कोर्ट में जाता, कहता है वी हैव रीच्ड द डेड एंड, कि हम हार चुके हैं। पहले हमसे कहा गया था कि अप्रैल में रिप्लाई आता है 2025 में कि आपने जो समन्स भेजे हैं उसके अंदर सील एंड सिग्नेचर बराबर नहीं है, उसके अंदर सील एंड सिग्नेचर बराबर नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात भी वहां कोर्ट तक पहुंची चाहिए था। और इस बार कह दिया कि ऐसे समन्स को सर्व करने का कोई रूल ही नहीं है हेग कन्वेंशन के अंदर। अब क्या कहा जाए अल्टीमेटली साहब। The Security Exchange Commission informed U.S. District Court for Eastern District of New York that no longer expects service to be completed by Government of India, and this follows nearly the year of unsuccessful exchange with the India's Ministry of Law and Justice. India government as an obstacle, यानी कि भारत सरकार रुकावट के रूप में सामने आई और उन्होंने साफ कह दिया कि हम ये समन सर्व नहीं करेंगे। एक बहाना था, दूसरा बहाना था, इन बहानों पर तब उन्होंने कहा कि अब हमें परमिशन दी जाए कि हम इसको ईमेल के द्वारा ये समन्स भेजें, क्योंकि वही एक तरीका है। और यहाँ पर जो उनके लीगल जो डिफेंस टीम है, यहाँ पर यूएस काउंसिल जो उनके पास है, उनको हम ये दे देंगे, अब आपकी मर्जी है उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना है। और ये सिविल कंप्लेंट नंबर जो थी वो तो सबको पता है, 2,500 करोड़ की रिश्वत दी थी, अमेरिका से पैसे जुटाए थे। और अडानी ग्रुप हमेशा की तरह ये बेसलेस है, हम तो कैरेक्टर वाले आदमी हैं। जब कैरेक्टरलेस लोग ऐसी बातें करते हैं तो शर्म आती है साहब, और ऊपर से कैरेक्टरलेस गवर्नमेंट उसको बचाती है तो और भी शर्म आती है, क्योंकि हम गांधी का देश थोड़ी है, हम तो नाथूराम गोडसे का देश है ना। तो हम तो कैसे भी हो तो न्याय को गोली मारने के चक्कर में रहते हैं ना। ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं, ये प्राइवेट मैटर है अमेरिका के बीच में और एक प्राइवेट आदमी के बीच में, हमें क्या करना है। लेकिन वो प्राइवेट आदमी इतना पावरफुल है कि पूरी मोदी सरकार अड़ गई कि भैया जी समन मैं नहीं देने दूंगा, तुमको जो कर लो, मैं नहीं देने दूंगा, मैं समन दूंगा ही नहीं अपने दोस्त अडानी को, मैं देखता तुम क्या कर सकते हो। वक्त की बात है साहब, वक्त की बात है। वक्त आ जाए तो यही ट्रम्प मादुरो को भी उठा के ले जाता है, फिर कौन सा समन और कौन सा क्या कहते हैं कि अथॉरिटी और कौन सा वारंट, सब खत्म हो जाते हैं। क्या पता कभी किस दिन गौतम अडानी को उठा के ले गया ना तो सब पता लग जाएगा क्या होगा। क्या पता कब क्या हो जाए भैया। गौतम अडानी किसी और देश में हो और वहाँ से अमेरिका कह दे इसको भाई एक्स्ट्राडाइट कर दो, जरा पकड़ के रखो, इसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन करना है, ये तो एक तरह से हमारे वारंट का एक तरह से दुरुपयोग कर रहा है, ये आ नहीं रहा है। तो हो सकता है अडानी इस चक्कर में विदेश जाता भी ना हो, होता है ना कई बार, अपराधी है ना अमेरिका के डॉक्यूमेंट में, वो अपराधी हैं, अपराधी को आना ज़रूरी है। अगर वो इज्जतदार आदमी है, अपराधी नहीं, तो जाए वहाँ पे पेश हो रहा अदालत के अंदर। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने लिखा है कि ऐसी SEC, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन डज नॉट एक्सपेक्ट सर्विस टू बी कंप्लीटेड थ्रू हेग कन्वेंशन। द एजेंसी डिक्लेयर्ड इन अ मोशन सो एंड सो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कहा कि अवर ऑल एफर्ट्स हैव बीन फेल्ड इन दिस मैनर एंड नाउ वी विल सेंड हिम द मेल थ्रू मेल ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, द वारंट्स एंड द समन्स, एंड ऑल्सो विल सर्व द समन्स टू देयर लीगल टीम इन अमेरिका। अब इंडिया गवर्नमेंट, मतलब क्या कहूँ, अगर आपने किसी अपराधी को भी बचाना हो तो ऐसा, वाई इंडिया गवर्नमेंट शुड डिफेंड ए प्राइवेट पर्सन, मुझे नहीं समझ में आता क्यों। और फिर वो कहते हैं कि हर बार नया बहाना, पहली बार जो बहाना था कि आपने उसमें सिग्नेचर नहीं किया, आपने सील नहीं लगाई, हम इसको नहीं ले सकते। जब उन्होंने सील और सिग्नेचर लगा के भेजा तो कहते हैं नहीं ये तो हेग कन्वेंशन में समझ आते नहीं, हम नहीं करेंगे इसको, ये तो इलीगल है। यार को बचाना हो तो सब कुछ है ना, फिर तो आप क्या कर सकते। अल्टीमेटली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि हम हेग कन्वेंशन के अंतर्गत हम इसको भेज सकते हैं, ये लॉज है, ये रेगुलेशन है। तो इंडिया ने कह दिया द ऑब्जेक्शन हैज़ गॉट नो बेसिस, तो ये भारत ने उसको फिर रिजेक्ट कर दिया। मकसद ये था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इट वॉज द सेकेंड टाइम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैड रिफ्यूज टू सर्व द डॉक्यूमेंट
The first rejection came in April 2025 and second one now. And then SEC went to the New York court and said अभी हाइट हो गई है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि चीज़ें जो है अब हाथ से बाहर हो चुकी हैं। अब इसके बाद और समन्स भेजे नहीं जाएंगे और ये शायद मेल से जो समन्स आएंगे अब ये लास्ट हो, और उसके बाद अगर ये उसको नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर होगा वो भी हो सकता है जजमेंट भी दे दें उसके ऊपर फिर उसके बाद में, क्योंकि एक बार को अगर जजमेंट आ गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। फिर वहाँ से एक आपका LOC इशू हो सकता है या आपका एक वारंट इशू हो सकता है इंटरनेशनल आपको पकड़ने का, या फिर हो सकता है आपके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की एक रिक्वेस्ट आ जाए कि ये तो कन्विक्ट है स्टम, क्योंकि ये अभी अपराधी नहीं है, अब ये मतलब उस श्रेणी में आ गया है कि जहाँ पर ये जेल में जाएगा, इसको अपराध प्रूव हो गया इसका, क्योंकि ये वहाँ पे उसने आने में इसने मना कर दिया है। तो जब कोई आदमी अपने आप को सर्व नहीं करता है तो फिर ये हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी, और वहाँ पर ये जो चीज़ें थी इससे पहले बहाना बनाया गया था कि फरवरी 2025 की बात है कि कॉपीज ऑफ विच वर अटैच्ड एज एग्जिबिट्स, जो का उसने बताया कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को अहमदाबाद में दिया गया था कि सर वन सेट ऑफ द रिक्वेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स इन द केस ऑफ अफोरसेड पार्टी एंड सेंड ए रिपोर्ट ऑन द प्रूफ ऑफ सर्विस बैक टू मिनिस्ट्री। लेकिन फिर अप्रैल के अंदर फिर अहमदाबाद की कोर्ट से जज इनका अपना रहा होगा ना वहाँ पे, द मिनिस्ट्री रिटर्न द रिक्वेस्ट अनएग्जीक्यूटेड, और अनएग्जीक्यूटेड क्यों था कि बताया होगा कि इस पर कुछ नहीं है, forwarding letter bears no seal and signature and the model form bears no seal of the requesting authority as well, so we cannot accept it। तो बहाना बना के उसको वापस कर दिया था वहाँ पर, और दूसरी बार कहा कि ये कन्वेंशन के अंदर है ही नहीं। दूसरी बार सील सिग्नेचर तो आ गए, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद मुसीबत आ गई। अब क्या कहा जाए, इसके बाद तो अब मेल से भेजेंगे, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर उनका फैसला आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के कोर्ट्स अनलिमिटेड पीरियड तक जो हैं वो वेट नहीं करते हैं। उनको जब देना होगा तो जजमेंट दे देंगे, और उसके बाद जजमेंट आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर बचने की जो सिचुएशन है बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जो भी है और जैसे भी है, अब कब तक बच पाएंगे, अब ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये दिक्कत है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अडानी के जो वारंट निकले हुए हैं, अब इंडिया की प्रेस्टीज के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। अमेरिका की अदालत ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसने कहा कि भारत सरकार अडानी के खिलाफ इशू किए गए वारंट्स को अडानी को सर्व करने को इनकार कर दिया है, और एक बार नहीं कई बार इनकार कर दिया है। कमाल है साहब, पूरी की पूरी मोदी सरकार एक अपराधी को बचाने में लगी हुई है, और अलग अलग बहाने से कि मैं उसको नहीं दूंगा। बड़ा याराना लगता है भाई, बहुत याराना लगता है। इसके बाद पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर सिग्नेचर कर दिया है, चला गया, लेकिन पेशो पेश वाली स्थितियां हैं। अगर पाकिस्तान के सोल्जर्स जाएंगे तो भाई क्या वो इजराइल की कमांड में काम करेंगे? मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालात हैं, और हिंदुस्तान में जितने इसके बारे में सवालात हैं उससे लाख गुना ज्यादा सवालात इस समय पाकिस्तान के अंदर है, उनकी जनता में है कि उन्हें क्या करना है।